आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माय कोल्हापुर चप्पल्स में। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि देसी चमड़ा कैसे बनता है, देसी चमड़े से लेडीज़ कोल्हापुर चप्पल्स कैसे बनाते हैं और बबुल की चाल कैसे निकाली जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेंट्स कोल्हापुर चप्पल्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अभी इस चमड़े को पानी में भिगाया जा रहा है। फिर करीबन 10 मिनट तक भीगने के बाद इन्हें बाहर निकालते हैं और इस पर काम शुरू करते हैं। ऐसे चप्पल के पातरिंग से मार्किंग करते हैं। जाड़े चमड़े पर नीचे का सोल और पतले चमड़े पर ऊपर के सोल बनाए जाते हैं। ये मार्किंग का काम बहुत ही होशियारी से करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कारीगर जितना ज़्यादा पैर से इसमें चप्पल एडजस्ट करेगा उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। अभी ये नीचे के सोल है, इस तरह इन्हें मार्किंग करने के बाद एक एक करके काट कर अलग किया जाता है। फिर इसमें से जाड़े और मीडियम भी अलग करते हैं ताकि प्रेस मशीन में अच्छे से प्रेस हो सके। जो ज़्यादा जाड़े हो उन्हें इस तरह छिलनी करके एक लेवल करते हैं। देसी चमड़े का यही फ़ायदा होता है कि इन्हें ज़्यादा छिलना नहीं पड़ता, क्योंकि टैनिंग के वक्त ही इसका मांस छिलनी करके निकाल दिया जाता है। सभी छिलनी के बाद इन्हें थोड़ा पानी में भिगाया जाता है। फिर एक एक करके ब्रश से घिसकर साफ करते हैं। साफ करने के बाद इन्हें प्रेस मशीन में डालकर प्रेस करते हैं और इसका सारा पानी निकाल देते हैं। प्रेस करने के बाद इन पर अच्छे से तेल लगाया जाता है। फिर इनको धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर सूखने के बाद इन्हें निकालते हैं। फिर साइज वाइज इनकी मशीन पर कटिंग करते हैं। इस तरह डाई के सहारे इनकी मशीन पर कटिंग की जाती है। सभी कटिंग करने के बाद इन्हें फिर से धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। इस बार थोड़ा सूखने के बाद इन्हें उल्टा करके फिर से सुखाते हैं। फिर अच्छे से सूखने के बाद निकालते हैं और इस पर घोटा चलाते हैं ताकि इसको चमक आ जाए। फिर इस पर हमें जितना टापिस लगाना है उतना हिस्सा मार्किंग करते हैं। ऊपर के सोल को मार्किंग करके अलग करने के बाद इसको ब्रश से घिसकर साफ किया जाता है। इस तरह साफ करने के बाद इसको प्रेस मशीन में डालकर प्रेस करते हैं। फिर अच्छे से प्रेस करने के बाद इस पर तेल लगाया जाता है और धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। थोड़ी देर सूखने के बाद इन्हें निकालते हैं। फिर इस पर फाइबर से निरपनी करते हैं। ऐसा करने से चमड़े पर झुर्रियाँ नहीं रहती और चमड़ा एकदम टाइट बनता है। फिर इन्हें साइज वाइज अलग किया जाता है। इस तरह चप्पल के पातरिंग से 7 से लेकर 11 तक साइज निकालते हैं। फिर इनकी मशीन पर कटिंग की जाती है। सबसे पहले बड़े साइज़ की कटिंग की जाती है और फिर सभी कटिंग करने के बाद इनके ऊपर पेन से नंबर्स लिखते हैं और फिर इनके अंदर के हिस्से पर इस तरह चप्पल के पातरिंग से कमर में 2 लाइन मारते हैं और इन लाइन को ऐसे रापी से आधे तक काट देते हैं ताकि बाद में फोल्ड कर सके। यह काम बहुत ही सावधान से करना पड़ता है दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा काट दें या फिर आर पार हो जाए तो यह पूरा सोल खराब हो जाएगा, इसलिए यह काम बहुत ही ध्यान से किया जाता है। अभी इनको फिर से धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। फिर अच्छे से सूखने के बाद इन्हें निकालते हैं और इन पर गोटा मारा जाता है। इस तरह चप्पल को शाइनिंग आने के लिए गोटा मारते हैं। सभी गोटा मारने के बाद आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। इस तरह चप्पल को शाइनिंग आती है। और फिर इनके बॉर्डर पर कंपास से 2 लाइन मारते हैं और इन दोनों लाइनों के बीच में यह फुली वाली डिज़ाइन मारते हैं। सभी फुल्ली मारने के बाद अब इनके ठीक नीचे यह राउंड शेप वाला पंच मारते हैं ताकि बाद में इसके अंदर हम नंबर्स की पंचिंग कर सके। और फिर हमें जहाँ पर अंगूठा लगाना है वहाँ पर ऐसे मार्किंग किया जाता है। अभी इनके ऊपर पंच से होल मारते हैं। ऐसे ठीक 11 होल मारे जाएंगे। फिर ऐसे ही नीचे भी जहाँ हमें नंबर्स की पंचिंग करनी है उसके आसपास भी 8 होल मारते हैं। सभी होल मारने के बाद अब इनके अंदर यहाँ गोल्डन कलर वाली रिंग बिठाया जाता है। इस तरह एक एक करके इस रिंग को इस होल के अंदर बिठा देते हैं। सभी रिंग्स बिठाने के बाद अब इनके नीचे एक चमड़े का टुकड़ा रखते हैं और फिर उल्टा करके एक एक करके इन रिंग्स को यह फुल वाली पंच से फैलाया जाता है। ऐसा करने से अब यह रिंग्स फिक्स हो गई, अब ये हिलेगी नहीं। ठीक ऐसे ही जहाँ नीचे होल गिराए थे उसमें भी रिंग्स बिठाए जाते हैं और फिर इनके नीचे टुकड़ा रखकर इनको उल्टा करके एक एक करके फैला देते हैं। इस तरह ये रिंग्स फिक्स हो जाती है। अब इसको सीधा करके
रिंग्स के अंदर वही फुल वाला पंच मारते हैं। ऐसे मारने से रिंग्स को एक आकार मिलता है, यहाँ अच्छा दिखता है। और फिर यहाँ नीचे राउंड के अंदर उनके नंबर्स की पंचिंग की जाती है। हमने जो कान का हिस्सा आधे तक काट लिया था उसको ऐसे फोल्ड करके हस्ती से मारते हैं और दोनों कानों के साइड पर सुलेशन लगाते हैं। ऐसे ही लेबल पर भी सुलेशन लगाया जाता है। और फिर सुलेशन थोड़ी देर तक सूखने के बाद इन दोनों को ऐसे चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद इन पर आस्ती से प्रेस करते हैं। अब इनके बाहर का अतिरिक्त आया हुआ हिस्सा काट कर एक लेवल किया जाता है। अब हमने अंगूठे के लिए जहाँ पर मार्किंग किया था वहाँ पर ऐसे 2 होल मारते हैं। अब ये ऊपर के सोल के अंदर का पूरा हिस्सा ग्राइंडर किया जाता है। ऐसे ही नीचे का सोल भी जितना हमें टापिस लगाना है उस हिस्से को ग्राइंडर करते हैं और फिर इसको उल्टा करके अंदर का भी पूरा हिस्सा ग्राइंडर किया जाता है। टापिस को सुलेशन लगाते हैं और इनके जाड़ी के लिए एक टुकड़ा लगाया है उस पर भी सुलेशन लगाया जाता है और फिर इन दोनों को चिपकाते हैं और आस्ते से प्रेस करके ऐसे काट देते हैं। अब ये टापिस तैयार है। और फिर अब बचे हुए हिस्से पर भी सुलेशन लगाते हैं और सोल का जो ग्राइंडर किया हुआ हिस्सा है उस पर भी सुलेशन लगाया जाता है और फिर दोनों को चिपका कर आस्ते से प्रेस करते हैं। ऊपर के सोल का अंदर का हिस्सा जो पूरा ग्राइंडर किया था उस पर ऐसे सुलेशन लगाया जाता है और फिर अंगूठे को भी सुलेशन लगाते हैं। और फिर यह अंगूठा पहले एक साइड में डालकर चिपकाते हैं और फिर उसके साइज़ के हिसाब से दूसरे साइड में डालकर चिपकाया जाता है। अब यह ऊपर का सोल बनकर तैयार है। नीचे के सोल के कमर के हिस्से में ऐसे साइड पॉलिश लगाया जाता है और फिर इनके अंदर के हिस्से पर चारों तरफ सुलेशन लगा देते हैं। सुलेशन थोड़ी देर सूखने के बाद पहले नीचे का सोल लिया जाता है और उसके जाड़ी के अनुसार ऊपर का सोल का चयन करते हैं और फिर इन दोनों को सही से चिपकाते हैं और हस्ती से जोरों से प्रेस करते हैं। इस कार्य को तकटनी करना भी कहते हैं और पेस्टिंग करना भी कहते हैं। सभी पेस्टिंग के बाद अब इसके बाहर अतिरिक्त आया हुआ हिस्सा ऐसे काट दिया जाता है। अब इनका बॉर्डर का पूरा हिस्सा ग्राइंडर किया जाता है। अब इसके बॉर्डर के चारों तरफ ऐसे साइड पॉलिश लगाया जाता है। इस तरह पॉलिश लगाने के बाद अब इनके जाड़ी और इनके कलर के अनुसार इनकी जोड़ी बनाते हैं। अब वेनी को डालने के लिए पतले हथियार से अंगूठे के पास ऐसे 2 छेद किया जाता है। अब यह नीचे का सोल का काम पूरा हुआ। हम इनके पट्टों के लिए मद्रास चमड़े का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चमड़े को पट्टे के हिसाब से काट लिया जाता है और फिर ऐसे थैले में भर देते हैं। अब इस थैले को हमारे देसी टैनिंग के पानी में छोड़ देते हैं। करीबन 12 घंटे तक पानी में रखने के बाद इसे निकालते हैं और इसमें से जाड़े और मीडियम अलग कर देते हैं। जो ज़्यादा जाड़े होते हैं उनके ऐसे छिलनी करके एक लेवल करते हैं और प्रेस मशीन में डालकर प्रेस करते हैं और इस पर तेल लगाया जाता है। फिर थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। थोड़ी देर सूखने के बाद निकालते हैं और इनकी निरपनी करते हैं। फिर इस तरह कटिंग मशीन पर इनकी कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद इनके बॉर्डर पर कॉम्पास से ऐसे दोनों तरफ एक एक लाइन मारते हैं और फिर इन पर पंचिंग की शुरुआत करते हैं। इस पट्टे पर आप जो पंचिंग कर रहे हैं इसे डाई वेनी डिज़ाइन कहते हैं। इस तरह एकदम नज़दीक इनकी पंचिंग की जाती है। पट्टा थोड़ा गीला होता है तभी ये डाई वेनी की पंचिंग करते हैं। सभी पंचिंग के बाद अब इनको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। फिर सूखने के बाद इन्हें निकालते हैं और इन पर हल्का सा कलर लगाया जाता है और कलर थोड़ा सूखने के बाद इस पर गोटा मारते हैं। ये लेबल है, इसको रात भर पानी में भिगाया जाता है और दूसरे दिन इसे ऐसे खुरपी से खींचकर बड़ा करते हैं।
इसे हमने ऊपर के सोल के कान पर लगाया था। फिर इसको धूप में सुखाकर इस पर ऐसे घोटा मारते हैं। अब इनकी भिंगरी निकालते हैं। ये 10 पैसे की भिंगरी निकाल रहे हैं, ऐसे हस्ती से मारकर निकालते हैं। ठीक ऐसे ही एक और भिंगरी निकालते हैं, इसे अंडा पान कहते हैं। अभी इस पान के ऊपर दोनों साइड में 3-3 होल मारते हैं और फिर इन होल के अंदर रिंग डालकर इनको उल्टा करके फैला देते हैं। अभी इसके ठीक बीच में ये बॉबी रिंग डालकर इसको भी उल्टा करके फैला देते हैं। अब ये पान बनकर तैयार है पट्टे पर लगाने के लिए। और फिर इस पान को पट्टे के ठीक बीच में लगाया जाता है और उसके ठीक नीचे एक छेद करके इस वेनी को डालकर उसको उल्टा करके दूसरा छेद करके उसमें से वेनी को बाहर निकालते हैं और फिर इन दोनों को सुलेशन लगाकर चिपकाते हैं। अब ये पट्टा फिटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इन पट्टों की उनके कलर्स और उनके लंबाई के अनुसार जोड़ी बनाते हैं और फिर हमने जो सोल के अंगूठे के पास चपटा होल किया था उस पर पानी लगाते हैं और फिर इस होल को थोड़ा ऐसा बड़ा करते हैं और इसमें पट्टे के वेनी को डाल देते हैं। अब ठीक वेनी के सामने गाठी मारते हैं और हल्का सा प्रेस करके इसका अतिरिक्त आया हुआ हिस्सा काट देते हैं। फिर सोल के दोनों कानों में ऐसे सुलेशन लगाया जाता है और पट्टों के दोनों साइड पर भी सुलेशन लगाते हैं। अब सुलेशन थोड़ा सूखने के बाद इनकी फिटिंग की शुरुआत करते हैं। ऐसे सोल के कान को पहले खड़ा करते हैं और पट्टे को इसमें सही से लगाते हैं और फिर इन दोनों को चिपकाया जाता है। ठीक ऐसे ही दूसरे सोल की भी फिटिंग की जाती है। सभी फिटिंग के बाद अब इनको धूप में सुखाया जा रहा है क्योंकि बारिश के दिनों में नमी के कारण ये चप्पल ठंडी पड़ती है और मैली हो जाती है। ऐसे धूप में सुखा के रखने से चप्पल ज़्यादा दिनों तक अच्छा रख सकते हैं। अब इन चप्पल्स का ये आखिरी पड़ाव है। इसके कान पर हस्ती से पहले प्रेस करते हैं और बटन डालने के लिए दोनों साइड में 2 होल मारते हैं। फिर इन होल के अंदर ये बटन डालकर ऊपर से उसका कैप डालते हैं और फिर ज़ोर से हस्ती से प्रेस करते हैं। अब ये चप्पल्स बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों देसी चमड़े से बने जेंट्स कोल्हापुरी चप्पल्स बनकर तैयार है। हमने 2 डिज़ाइन में चप्पल्स बनाई है। आइए आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये डाईवेनी अंडा पान, इसका जो पान है ये अंडे की तरह है इसलिए इसे अंडा पान कहते हैं। और ये है डाईवेनी बुच वाली। दोनों चप्पल्स मोजे शेप में है और रिंग वाली है। दोस्तों इन चप्पल्स के कलाकार है कुमार राजू माने और सुखदेव सौदागर जी। यहाँ चप्पल का सोल का काम किया है कुमार ने और इन पट्टों का काम किया है सुखदेव जी ने। इन चप्पल्स को बनाने के लिए हमने 5 नग देसी चमड़े का इस्तेमाल किया था जिसमें 100 पर चप्पल्स बनाए हैं और इन पट्टों के लिए हमने मद्रास लेदर का इस्तेमाल किया है। इन चप्पल्स को बनाने के लिए दोस्तों हमें ठीक 10 दिन का वक्त लगा है। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड और भी वीडियोस लाता रहूँगा। आप अगली वीडियो में देखेंगे कि मद्रास चमड़े से कोल्हापुरी चप्पल कैसे बनती है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय कोरोना योद्धा।